प्रणाम और स्वागत है आपका गीतों के बोल बड़े अनमोल की बढ़ती हुई श्रृंखला में। चैनल के जनक हैं विश्वधर्मी, विश्व शांति के उपासक, विश्व शांति के अनुयायी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़। एक दौर था जब हिंदी सिनेमा के गीतकार प्रोड्यूसर्स की ज़रूरत बने रहे और फिर हुआ यूं कि प्रोड्यूसर्स की ज़रूरत बदल गई। वैसे ही कि जब तक बिजली नहीं थी तब तक चिरागों ने किया हिंदी सिनेमा के गीतों को रोशन, और फिर जब बिजली आ गई तो इन चिरागों को निकाल कर फेंक दिया। आज के गीतकार हैं हजरत जयपुरी, जिनका इंतकाल हुए एक अरसा बीत गया, मगर जाते जाते वो अपने पीछे गीतकारों का ये दर्द छोड़ गए। आजकल टीमें तो बनी हुई है, लेकिन सब बेसुरी टीम है, कोई लायक है नहीं। ना कोई शकील है, ना कोई शैलेंदर है, ना कोई साहिर है। अब ये मैं है तो मुझे कौन पूछता है? कोई नहीं पूछते भैया। ये बात है, दौर ही ऐसा है। बस नकल करो, चोरी करो और अपने काम बनाओ, बस पैसा कमाओ नंगे होकर। मैं इसका कायल नहीं हूँ कि नंगे होकर पैसा कमाया जाए, वो गलत है बिल्कुल। आप समझे ना। और आजकल वो बोल देखिए, पहले किसी के भी बोल लो, शकील साहब के बोल ले लो, साहिर के ले लो, किसी भी शायर के ले लो, शैलेंदर के ले लो, क्या खूबसूरत बोल होते थे। और आजकल के बोल देखिए अब कि वो मिर्ची मिर्ची कमाल कर गई, धोती फाड़ के रुमाल कर गई। ये सब ये देखिए ये बोल है। ये इस किस्म के बोल तो देखिए, एक सड़कों बीच बिस्तर लगाऊं मेरी मर्जी, तबले बजवाऊं मेरी मर्जी। ये तुम देखो तो सही। मैं जो दूंगा गाली, गाल पे बनेगी लाली, मौसम कमीना है, क्या सावन का महीना है, अरे मौसम कमीना है। ये सब ये बोल है, तो ये अमर कब रहेंगे? नहीं रह सकते। पिछली बार हमने हजरत जयपुरी के लिखे गीत दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, इसके अध्यात्म पे चर्चा शुरू की थी। चर्चा में भाग ले रहे थे डॉक्टर सुनील देवधर और मानसी काटदरे। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं दूसरा और अंतिम भाग। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार, स्वागत है आपका गीतों के बोल बड़े अनमोल पर, जहां हम लाए हैं आपके लिए एक नया गीत। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुनील देवधर जी। नमस्कार सुनील जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मानसी जी। हमारा आज का गीत भी मनुष्य के अध्यात्म और प्यार से जुड़े प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश पर है। गीत है दुनिया बनाने वाले। ये गीत फिल्म तीसरी कसम से है, जो 1966 में रिलीज़ हुई थी। गीतकार हैं हजरत जयपुरी। तो आइए सुनते हैं ये गीत। तू भी तो तड़पा होगा मन को बना कर, तूफान ये प्यार का मन में छुपा कर। कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी, कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी। आंसू भी छलके होंगे पलकों से तेरी। बोल क्या सूझी तुझको, काहे को प्रीत जगाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। सुनील जी, ऐसा क्यों कहते हैं कि तू भी तड़पा होगा मन को बनाकर प्यार का तूफान? हम मनुष्य में प्यार की भावना जगाकर, क्या भगवान ऊपर वाले ने सही किया गलत किया? आई मीन एज ह्यूमंस हमारे अंदर ऑलरेडी इतने इमोशंस भर दिए हैं, उसमें प्यार भी उन्होंने ऐड कर दिया है। तो ये जो एक कश्मकश होती रहती है इंसान के अंदर, क्या ये सही किया उन्होंने? तू भी तो तड़पा होगा। एक कहानी कही जाती है कि ईश्वर भी क्यों तड़पा होगा। तो जब सारी सृष्टि बन गई, मनुष्य का कारोबार चलने लगा, तो जब ईश्वर परेशान हो गया तो कहा कि अब कहाँ जाएं? तो किसी ने कहा कि तुम चांद पर चले जाओ, क्योंकि सृष्टि बनाई तो सब उसी ने है। तो बोले मैंने मनुष्य को ऐसा बनाया है कि वो चांद पर पहुँच जाएगा। तो बोले तुम समंदर के अंदर छुप जाओ। तो फिर भी ईश्वर ने सोचा कि मैंने मनुष्य को ऐसा बनाया है कि वो समंदर के अंदर भी चला जाएगा, यानी आसमान नहीं बचेगा, समंदर नहीं बचेगा, धरती के अंदर भी मनुष्य चला जाएगा। तो फिर किसी ने कहा
कि एक काम करो, तुम मनुष्य के अंदर छुप जाओ। बहुत तो सुंदर। बहुत गहरी बात है कि मनुष्य के अंदर छुप जाने वाली बात ये है कि सारी दुनिया में हम घूम लेते हैं लेकिन हम अपने अंदर बिल्कुल नहीं झांकते। तो ये जो अंदर बैठा हुआ है ईश्वर, क्योंकि हर एक मनुष्य में उसका एक अंश तो है ही, जी। तो हम उस अंश तक नहीं पहुंचते। इसलिए जो आपने बात कही कि एक तो वो खेला है, फिर मनुष्य को बनाकर वो क्यों पछता रहा है, तो इन सारे प्रश्नों का जवाब यही है कि एक मनुष्य ऐसा विचित्र प्राणी उसने बना दिया है जो खुद ईश्वर को भी समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने सारे इमोशंस अंदर भर दिए हैं और उसके बाद अभी वो खुद ही अपने ही क्रिएशन को अनरावल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उसका क्रिएशन है या मनुष्य ने ईश्वर का क्रिएशन किया है, वो भी है। दोनों बातें हैं। बिल्कुल। क्योंकि ईश्वर के जिस रूप को आज हम देख रहे हैं वो मनुष्य का क्रिएशन है। बिल्कुल। तो मनुष्य का क्रिएशन ईश्वर है और ईश्वर का क्रिएशन मनुष्य है। जी। आगे की पंक्तियां सुनते हैं। प्रीत बना के तूने जीना सिखाया, हंसना सिखाया, रोना सिखाया, जीवन के पथ पर मीत मिलाए, जीवन के पथ पर मीत मिलाए, मीत मिला के तूने सपने जगाए, सपने जगा के तूने काहे को दे दी जुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। सुनील जी, प्यार पाना और फिर उम्मीद जगाकर उस प्यार को खो देना, इसमें हमारा दोष है या ऊपर वाले का दोष है? प्यार तो हमने ही किया है, उस प्यार को हमने ही खोया है, तो हम ऊपर वाले को क्यों दोष दे रहे हैं? आप अपने प्रश्न का उत्तर भी तो दे रही हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि मनुष्य के अंदर ईश्वर ने, जैसा आपने पहले कहा कि सभी भावनाएं हाँ जी, भर दे दी दी हैं, तो केवल भावनाएं नहीं भरी हैं, ईश्वर ने उसे विवेक भी दिया है। तो आपने जैसे कहा ना कि हम ही ने प्रेम किया, हम ही ने खो दिया, तो हम अपने ईश्वर और अपने विवेक से जब परे जाकर कोई काम करेंगे तो उसका उत्तर भी तो हमें ही देना होगा ना। और इसलिए जब आपका ये प्रश्न है, इसमें हम कुछ चीज़ें कोट करना चाहेंगे जी। और वो ये है कि जो आपने कहा कि प्रीत में जीवन भी है और मृत्यु, हंसना भी है, रोना भी है, सपने भी हैं, कठोर सत्य भी है, मिलन भी है और बिछोह भी है। इसलिए ये प्रश्न आपका अनुत्तरित ही रहेगा। इस सवाल का जवाब बड़ा मुश्किल है, तो हम ये कह सकते हैं कि यही जवाब है इसका कि कोई जवाब नहीं, क्योंकि दुनिया ऐसी ही रहने वाली है। और इसीलिए सपने जो आपके हैं, उन सपनों का स्वप्न भंग क्यों हो, इसलिए आपका स्वप्न भंग न हो, इसलिए आप अपने सपने पर भी विचार कर सकते हैं। बिल्कुल सही, धन्यवाद सुनील जी। जी। किसी ने कहा था, इट इज़ बेटर टू हैव लव एंड लॉस्ट देन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल। वेल, इस कहावत से अग्री करने वाले जितने हैं उतने इससे बिल्कुल सहमत भी नहीं हैं। लेकिन जो भी हो, आई थिंक हमारे प्यार करने की क्षमता ही हमारे मनुष्यता की नींव है। तो भले ही आप खुश हो या उदास हो, अपने प्यार करने की क्षमता को कभी ना कम करें, अपने आप से, अपने परिवार से और अपने दुनिया से। उम्मीद है आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। देखते रहिए गीतों के बोल बड़े अनमोल। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल और कहानी चल रही है गीतकार और शायर हसरत जयपुरी की। हसरत जयपुरी ने अपना लिखा पहला गीत फिल्म बरसात के लिए रिकॉर्ड किया था, जिसके बोल थे जिया बेकरार है आई बहार है, जिसे लता जी ने गाया था। मैंने सरकार, सबसे पहली मेरी फिल्म है बरसात, और फिल्मी दुनिया में लाने वाले स्वर्गवासी राज कपूर साहब, उनके ये सरसेरा है कि उन्होंने एक जयपुर के कांच के टुकड़े को हीरा बना के दिखा दिया। जिया बेकरार है
उनका दूसरा गीत लता मंगेशकर और मुकेश का युगल गीत था, जिसका शीर्षक था छोड़ गए बालम, जिसे जयकिशन ने कंपोज किया था। मानेक प्रेमचंद की जो पुस्तक है, जिसका नाम था यस्टरडेज मेलोडीज टुडेज मेमोरीज, उसके अनुसार 1969 में जो फिल्म बनी थी प्रिंस, उसका एक गीत बदन पे सितारे लपेटे हुए और जाने तमन्ना कहाँ जा रही हो, हजरत जयपुरी की पेरिस के एक नाइट क्लब की यात्रा से प्रेरित था। हजरत जयपुरी ने याद करते हुए कहा, रंगीन रोशनी में कपड़े पहने एक कैबरे डांसर मेरे पास आई, बैठी और फिर चली गई। मैंने मौके पर एक लाइन पढ़ी, बदन पे सितारे लपेटे हुए और जाने तमन्ना किधर जा रही हो। बस संगीतकार जयकिशन जो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने मौके पर ही लाइन को कंपोज कर दिया। मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया गया फिल्म ससुराल का एक अन्य गीत तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नज़र न लगे, हसरत जयपुरी के पहले बेटे अख्तर के जन्म से प्रेरित था। लता जी हसरत जयपुरी के सहयोग को बड़े चाव से याद करती थी। उनका कहना था, एंड आई कोट हर, मेरे कुछ सबसे पसंदीदा गाने हसरत साहब ने लिखे थे। जंगली का गीत एहसान तेरा होगा मुझ पर मेरे दिल के बहुत करीब है। आरजू का गीत अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा मेरे सबसे लोकप्रिय नंबर्स में से एक है। फिल्म पगला कहीं का गीत तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे लता जी का एक और पसंदीदा गीत है। उन्होंने इन तीनों अमर गीतों को रफ़ी साहब के साथ और सोलो अलग अलग वर्जन में भी गाया था। हसरत जयपुरी को ये कमाल हासिल था कि वो पुरुष और महिला दोनों दृष्टिकोणों में प्रेम के बारे में समान अनुग्रह और बड़ी वाक्पटुता के साथ लिख सकते थे। 1971 में हसरत जयपुरी ने जो गीत लिखा था वो उनके जीवन और कैरियर की सिग्नेचर ट्यून बन गई थी। फिल्म थी रमेश सिप्पी की अंदाज। निर्देशक को उस समय के सुपरस्टार राजेश खन्ना द्वारा गाए जाने के लिए जीवन की क्षणभंगुरता और मृत्यु की निश्चिंतता के बारे में एक गीत की आवश्यकता थी। हसरत जयपुरी ने जो गीत पेश किया वो था जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या होगा किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ये राजेश खन्ना के कैरियर का परिभाषित गीत है। इस गीत के लिए हसरत जयपुरी ने सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। गीतकार हसरत जयपुरी आर.के. बैनर की संगीत टीम का हिस्सा थे, जिसमें संगीतकार शंकर जयकिशन और गीतकार शैलेंद्र शामिल थे, और जिन्होंने फिल्म निर्माता राज कपूर के लिए गीतों का जादू पैदा किया था। हसरत जयपुरी का कहना था कि राज कपूर के यहाँ उनके बैनर तले सिर्फ काम को ही महत्व दिया जाता था, उसको ही तवज्जो दी जाती थी। वहाँ सिवाय काम के कोई और हादसा ही नहीं हुआ। बस गाने राज साहब के साथ कॉटेज में बैठ गए, नहीं मियाँ ये नहीं ये इसमें दूसरा कहो, इस पर तीसरा कहो, शंकर जयकिशन, हम पाँचों के पाँचों उनके कॉटेज में बैठ जाते थे और बस बातों बातों के अंदर सिचुएशन बन जाती थी, बातों बातों में गाने लिख लिए जाते थे, बातों बातों में धुनें बन जाती थी, और ऐसा कोई हादसा या ऐसे कोई घटना नहीं हुई कि आपस में कोई दिल मैले हो, ऐसी तो कोई बात ही नहीं। काम ही की बातें होती थी, मेहनत करो, अच्छा लिखो, बस यही तमाम चक्कर चलता रहता था। और ज़्यादा कोई ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ जिसकी वजह से मैं बयान करूं कि भाई ये एक ख़तरनाक हादसा हुआ। बस मैं काम ही काम, काम ही काम, ज़िंदगी का नाम ही काम। राज कहती ज़िंदगी का नाम ही काम है। 1971 तक हसरत जयपुरी एक इकाई के रूप में काम करते रहे उस बैनर तले। जब शैलेंद्र के निधन के 5 साल बाद जयकिशन की असामयिक मृत्यु हो गई तो उसके बाद वो टीम बिखर गई। 350 से अधिक फिल्मों में लगभग 2000 गीतों के साथ हसरत जयपुरी ने हिंदी फिल्म संगीत में खूब नाम कमाया, और फिर सितंबर 1999 में एक लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। तो ये थी दास्तान हसरत जयपुरी की और उनके लिखे हुए कुछ गीतों की। अगली बार ढूंढेंगे अध्यात्म फिल्म अनाड़ी के गीत। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों कि हम हैं अनाड़ी। इसके गीतकार हैं कविराज शैलेंद्र। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए गीतों के बोल बड़े अनमोल, ओनली ऑन विश्व शांति दर्शन। कौन अपना कौन पराया, दुनिया से ज़्यादा ऐसी सीख हमें खुद ही अपने अनुभवों से मिलती है। 50 के दशक की राज कपूर की फिल्मों में शैलेंद्र के लिखे गीत हमारा परिचय आम आदमी से करा रहे थे। कि अधिक जानना भी है वजह खराबी, वो अच्छे हैं जो लोग कम जानते।